हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन नंबर 7 राइटिंग स्किल्स और सेंटेंसेस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सेशन नंबर 7, जिसका नाम है राइटिंग स्किल सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है, वी नो ऑल दैट ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंस हैव ए सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड वाइल सम ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, अगर आपके जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट या सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हमारी तीन चीज़ें हमेशा होती है। एक सब्जेक्ट होता है आपका, एक वर्ब होता है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एन एक्शन, यानी कि एक पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस काम को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है वर्ब, तो डेस्क्राइब्स द एक्शन, यानी कि उस काम को कौन डेस्क्राइब कर रहा है तो वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो एक्शन को परफॉर्म करा रही है एक्चुअल में, उसको जो डेस्क्राइब कर रही है डिटेल में, तो वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, जिस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो पर्सन और थिंग दैट रिसीव एन एक्शन, यानी कि पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक फिगर दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है, लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन फिगर 1.10। ठीक है, तो 10 के अंदर हमारे यहाँ पर फिगर दिया हुआ है एक ये वाला, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको कैसे हम देखते हैं? सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि सोनिया ड्राइव्स ए कार, यानी कि कोई लड़की है सोनिया, वो एक कार को चला रही है, चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोनिया है वो क्या है? आपका जो रोल है उसका किस तरह का है? यहाँ पर सब्जेक्ट का है। ठीक है, और वर्ब क्या है? यानी कि वो क्या काम कर रही है? ड्राइव कर रही है, तो आपकी वो क्या हो गई? वर्ब हो गई है। ठीक है, और किसको चला रही है? यानी कि किस चीज़ के लिए वो काम कर रही है? कार के लिए काम कर रही है, यानी कि कहने का मतलब कार को ड्राइव कर रही है। ठीक है, तो वो आपको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर मिस्टेक से सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? बट आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको यहाँ पर सही लिखना ऑब्जेक्ट करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर लिखा है, रीड अलाउड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस शोन इन टेबल 1.11 एंड अंडरस्टैंड विच इज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि टेबल के अंदर हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर वर्ब क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले टेबल नंबर 1.1 के अंदर। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लिखे हुए हैं, सबसे पहले टेबल का नाम। तो यहाँ पर एक तरफ सेंटेंस दिए हुए है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब क्या है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, ही स्वम इन द लेक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? एक कोई लड़का है, ही। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ही हो गया। वर्ब यानी कि स्वयं क्या है आपका? यहाँ पर हो गया वर्ब, यानी कि क्या आपको डेस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ कर रहे हैं? तो यानी कि इंडिकेट किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर दी लेक आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, सी रोड दी बाइसिकल। ठीक है, यानी कि कोई लड़की है और बाइक को क्या कर रही है? वो बाइसिकल को चला रही है, चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो दूसरा बताया हुआ है यहाँ पर, जो आपको जो वर्ब है, यानी कि क्या कर रही है? वो रोड कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? बाइसिकल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, ही थ्रो दी बॉल, यानी कि कोई लड़का है वो बॉल को फेंकता है। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाता है आपका? ही, यानी कि लड़का हो गया, क्या कर रहा है? वो थ्रो कर रहा है, यानी कि फेंक रहा है बॉल को। ठीक है, यानी कि थ्रो हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको फेंक रहा है? बॉल को फेंक रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया? यहाँ पर बॉल बन गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है, द डॉग चेज द कैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या होगा आपका? डॉग हो गया, चेज्ड आपको वर्ब हो गई, उसके बाद में आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कैट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इन ए सेंटेंस देयर कैन बी टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन आपका होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखा है, पहले दी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड इन द अबव एग्जाम्पल
आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस दे आर डायरेक्टली एक्टेड ऑन, ठीक है, यानी बाय दी वर्ब। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर हम किसी काम को डायरेक्टली कर देते हैं किसी वर्ब की हेल्प से, तो हमारे क्या हो जाते हैं, वो डायरेक्ट हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसरिंग क्वेश्चन सच एज टू फॉर हु, यानी किसके लिए, कि क्यों, या फिर किसके लिए, किसके द्वारा, अगर ऐसे कहीं सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर बताया हुआ है, इन द सेंटेंस सी बॉट ए बाइसिकल फॉर हर सन, दी वर्ब इज बॉट, यानी कि वर्ब क्या होगी यहाँ पर आपकी, बॉट होगी, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ चीज कोई चीज़ खरीदी है तो आपकी क्या होगी, वर्ब होगी। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर वॉट डिड सी बाई, तो उसने क्या खरीदा है, एक बाइसिकल, ठीक है। तो फॉर हु, किसके लिए, फॉर हर सन, ठीक है, या डॉटर, जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया डिटेल में करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हियर बाइसिकल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर सन इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी किसके लिए जो आपको क्या खरीदी है, वो बाइक खरीदी है, बाइसिकल यानी कि साइकिल कोई खरीद ली उसने, वो तो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके लिए खरीदी है वो साइकिल, अपने सन के लिए, अपने पुत्र के लिए, ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीज डिटेल में कवर करेंगे। आगे लिखा है यहाँ पर सम सेंटेंस ओनली हैव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाइल सम हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसके अंदर आपके बस क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और वाइल सम सेंटेंस हैव बोथ, यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसके अंदर डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी हम टेबल यहाँ पर दी हुई है एक, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं लिखा क्या है। तो रीड अलाउड द एग्जाम्पल गिवन इन टेबल 1.12 एंड प्रैक्टिस फाइंडिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टेबल 1.1 के अंदर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ये पता करने के लिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका और इनडायरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबल हमारे दी हुई है 1.12 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एक तरफ लेगा सेंटेंस, वर्ब, वर्ब प्लस व्हाट और वर्ब प्लस बाय हुम, टू हुम, यानी कि किसके लिए, किसके द्वारा, ठीक है, या किसके लिए। उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है सेंटेंस में, रवि रिपेयर्ड हिज कार, उसने क्या काम करा, रिपेयर्ड करा, तो वो आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। क्या रिपेयर करी, वो कार हो गई आपका, ठीक है। और यानी कि ऑब्जेक्ट भी आपका यही बनना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपका ये रहता है, बाकी तो उसमें कुछ दिया नहीं है। तो ये आपकी तीन चीजें यहाँ पर निकल आ गई, वर्ब, ठीक है, और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आपका वर्ब किस चीज के लिए काम कर रही है आपकी, डिस्क्राइब क्या कर रही है, किस चीज के लिए कर रही है आपकी जो वर्ब, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, तो बच्चे ने क्या खेला, जो यानी खेलना आपको क्या होगा, वर्ब हो गया, क्या खेला, यानी कि किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, खेलना है, फुटबॉल के लिए डिस्क्राइब कर रहा है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, फुटबॉल हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में न्यू एग्जांपल दिया है यहाँ पर, दी पेरेंट्स सेंट हिम टू ए पोस्ट कार्ड, यानी कि कोई पेरेंट्स है, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड को क्या करा, सेंड किया, ठीक है। तो सेंड करना क्या हो गया या भेजना क्या होगा, आपकी वर्ब होगी। किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, सेंड करना है किसी पोस्ट कार्ड को, ठीक है। किसके लिए, अब यहाँ पर देखो जुड़ गई बात कि किसके लिए सेंड कर रहा है, फॉर हिम, ठीक है, यानी कि हिम के लिए क्या सेंड करा, पोस्ट कार्ड, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आपको क्या मिल गया, हिम, यानी कि उसके लिए सेंड करिए आपने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ दिया है, ही बॉट हिज डॉटर कंप्यूटर, तो क्या करा उसने यहाँ पर काम, खरीदा, क्या खरीदा, कंप्यूटर, किसके लिए, अपनी डॉटर के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको क्या रहता है, कंप्यूटर, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या रहता है, हिज डॉटर, यानी कि उसने कंप्यूटर खरीदा किसके लिए, अपनी डॉटर के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ डिटेल में अगर आगे चीज़ दी हुई है हमारे पास में, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे हमने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी तरह से हमारे पास में सेंटेंसेस भी आएंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमारे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर टॉपिक का जो नाम होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम कोई लड़का है, वो किताब को पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम इज रीडिंग बुक, तो राम क्या है यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया आपका, इज आपको जो रीडिंग वो क्या आपकी वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट आपको क्या हो जाता है, ए बुक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी टर्म में इसी सेंटेंस को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे लिखा है, ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम, यानी कि एक किताब जो है राम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका सेंटेंस तो चेंज हो जाए पर उसका जो मीनिंग है वो चेंज ना हो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया
कि जो राम लड़का है वो किसी किताब को पढ़ रहा था, ठीक है। दूसरे शब्दों में हमने उसको ऐसे लिखा कि एक किताब जो है राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम इनको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव का नाम दिया हुआ है इन चीज़ों को। अगर कोई चीज़ डायरेक्टली परफॉर्म हो रही है तो हमारा आता है वो एक्टिव के अंदर, आखिर चीज़ों घुमा फिरा के बातें करते हो तो हमारा आ जाता है पैसिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो टॉपिक का ये नाम हो गया। तो आगे लिखा है यहाँ पर रीड अलाउड दिस सेंटेंस शोन इन फिगर 1.11, जो कि हमारा आने वाला है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिखा है राधा इज रीडिंग ए बुक। तो राधा की जगह यहाँ पर, वहाँ राम की जगह इन्होंने राधा लिख दिया यहाँ पर, यानी कि कोई लड़की है राधा, वो किताब को वहाँ पर पढ़ रही थी, ठीक है, पढ़ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है ए बुक इज बीइंग रीड बाई राधा। तो यहाँ पर जो किताब है वो पढ़ी जा रही है किसके थ्रू, राम के थ्रू या राधा के थ्रू, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग तो है एक ही, पर क्या है उनका जो सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका है, एक्टिव हो गया और एक का पैसिव हो गया, पर मीनिंग दोनों का एग्जैक्ट में एक ही आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, दी एक्शन वर्ब इन बोथ सेंटेंस इज रीडिंग, यानी कि दोनों सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है या जो काम किया जा रहा है वो क्या है, रीडिंग का हो रहा है, किसी की बुक को पढ़ने के लिए, ठीक है। बट दिस सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट, पर दोनों सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि डिफरेंट है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट राधा और राम डज दी एक्शन, यानी कि पहले सेंटेंस के अंदर जो लड़की है राधा या फिर जो लड़का है राम, वो काम को क्या कर रहा है, उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन अदर सेंटेंस, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस दिया है, दिस सब्जेक्ट ई बुक, यानी कि जो सब्जेक्ट वहाँ पर क्या है आपकी बुक है, रिसीव दी एक्शन, वहाँ पर वो एक्शन को रिसीव कर रही है खुद, ठीक है। तो रीड दिस सेंटेंस फिगर 1.12 अगेन, तो यहाँ पर नीचे की तरफ दोबारा से बताने की कोशिश की जा रही है कि आप उनको दोबारा पढ़िए। तो यहाँ पर हम दोबारा रीड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि राम इज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर राम क्यों क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कि डज दी एक्शन, वो एक्शन कर रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, इसलिए एक्टिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। इस तरह से आपका जो ए बुक है वो क्या कर रही है, एक्शन को रिसीव कर रही है, ठीक है, किसके थ्रू, राम के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपको पैसिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो फिगर 1.12 है एक्टिव पैसिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि सेंटेंसेस, यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है कि सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी दी एन एक्टिव वॉइस, यानी कि सब्जेक्ट एक कहने मतलब ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट किसी काम को कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, उन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस, ठीक है। वेयर एज सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन आर नोन टू बी इन द पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो रीड अलाउड सम मोर इफेक्टिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जाम्पल दिया हुआ है टेबल नंबर 1.12 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा है एक्टिव वॉइस और दूसरा लिखा है पैसिव वॉइस। मैंने क्या बताया आपका, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जो आपको जो सीक्वेंस है आपका सेंटेंस का या सब्जेक्ट का या फिर वर्ब है, आपके जो भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो सकता है, बट उसका जो मीनिंग होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, अली चेंज द फ्लैट टायर, ठीक है। यानी कोई अली लड़का है, उसने अपना जो फ्लैट का टायर है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, पैसिव अगर हम इसको देखते हैं तो कैसे देखिए, द फ्लैट टायर वाज चेंज बाई अली, मीनिंग तो वही आ रहा है अभी भी, पर इसको जो सीक्वेंस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, आई विल क्लीन दी हाउस एवरी सैटरडे, ठीक है। अब उसको हम अगर पैसिव में देखते हैं तो पैसिव में इसका सेंटेंस जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दी हाउस विल बी क्लीन बाई मी एवरी सैटरडे, तो मीनिंग अभी भी वही आ रहा है दोनों का। लास्ट एग्जांपल में बताया कि रवि पेंट दी एंटायर हाउस, यहाँ पर देखते हैं दी एंटायर हाउस वाज पेंट बाई रवि, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ एक्टिव एंड पैसिव है तो दोनों में क्या है अलग, बट उनका जो मीनिंग आता है वो सेम ही आता है दोनों का, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर अब। सो नाउ वी नो दैट देर आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस, बिसाइड दिस वी ऑल्सो हैव अदर टाइप ऑफ सेंटेंस विच आर बेस्ड ऑन द पर्पज दैट असेंट सर्व वाइल कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ चीज़ बताई जा रही है, जिसके मतलब एक्टिव एंड पैसिव के अलावा भी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर हमें कुछ अलग तरह की चीज़ देखने को मिलेगी जब हम बातें करते हैं, ठीक है। तो रीड अलाउड दिस सेंटेंस इन फिगर 1.13, हाउ डू यू थिंक दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो यानी कि हमको ये यहाँ पर पता लगाना है कि वो एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम चीज़ को डिटेल में देखते हैं यहाँ पर फिगर के थ्रू। तो यहाँ पर फिगर दी हुई है, यहाँ पर बताया एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग दिस समर ब्रेक, यानी कि कहने का मतलब है कि आप समर की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रहा है लड़का कि आई एम गोइंग टू लंदन, कि मैं लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। अब लड़की जो क्या बता रही है, वाओ दैट्स अमेजिंग, अच्छा है, ठीक है। लड़का क्या बता रहा है, डो नॉट टेल एनीवन येट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बातें हो रही है उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर रही जो हमने अभी पढ़ी है, यानी एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। अब इनका मीनिंग यहाँ पर जो बताया जा रहा है नेक्स्ट फिगर के अंदर बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में काम क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईच ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए डिफरेंट पर्पज, दोनों का पर्पज अलग है दोनों सेंटेंस के अंदर। आल्सो नोटिस हाउ ईच सेंटेंस फिगर 1.13 के अंदर एंड्स, यानी कि हमको ये पता करना है कि जो आपको जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं 1.13 फिगर के अंदर वो किस तरह से एंड हो रहे हैं, ठीक है। इनके स्टार्ट कैसे हुए और एंड किस तरह से हो रहे हैं। तो एंड का जो तरीका है यहाँ पर जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो यहाँ पर लिखा है रीड द एग्जाम्पल इन फिगर 1.14 टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इसका हम एंड देखते हैं कैसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से फिगर दी हुई है यही वाली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पहले कि वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसने अपना रिप्लाई करा कि आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। अब इसका लड़की का जो रिएक्शन है वो क्या रहा, वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है। लड़का क्या बता, ऑर्डर डू नॉट टेल एनी वन येट, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, तो यानी कि यहाँ पर आपको बता दें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्क्रिप्शन के साथ में, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो देखने को मिला टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने को मिलेंगे डिफरेंट तरह के, कि कितने तरीके के हमारे पास में सेंटेंस होते हैं और साथ में हम चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, साथ साथ में उनको क्लैरिफाई करेंगे किसी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल आ जाती है 1.13 जिसके अंदर लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला आपका जो सेंटेंस होगा या स्टेटमेंट के थ्रू होगा या फिर ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा होगा क्वेश्चन वर्ड या फिर इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। तीसरा हो सकता है आपका इमोशन रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क ना के क्या हो एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल हो, जिसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ के अंदर, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन और उसके बाद में नीचे डॉट, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। एक होता है हमारा ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर आपको ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पर किस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और स्टेट ए फैक्ट, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या फिर फैक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, और जितने भी आपके सेंटेंस होंगे हमेशा फुल स्टॉप पे आके क्या होंगे, वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन के लिए या इंटरोगेटिव सेंटेंस। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे व्हाट, वेयर, ठीक है, व्हाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर वर्ड आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा है आस्क ए क्वेश्चन और दूसरा लिखा है ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमेशा आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है, और उनके लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क का सिंबल, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतलब एक सैडनेस देखने को मिलेगी, खुशी मिलेगी, एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। दूसरा लिखा है ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन सिंबल, ठीक है, या मार्क, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होगे, शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, कैन एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क। यानी कि इनके अंदर कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सेंटेंस जो हो गया आपके या तो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं या फिर आपका जो एक्सक्लेमेशन सिंबल है इससे भी एंड हो सकते हैं। अब इनके हम साथ साथ में इनके एग्जाम्पल देखते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर पहले ही जो हमारा एग्जाम्पल बताया जा रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताएगा कि ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। तो ब्लू जो कलर है किसी लड़के का या लड़की का या हो सकता है कोई भी हो, उसका क्या फेवरेट कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, उसके बाद में फुल स्टॉप लगाया नहीं इन्होंने, बट यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है कि द फेयरवेल पार्टी बिगिन्स विद इन 2 आवर, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, फुल स्टॉप मिल रहा है, यू आर ए गुड मैन राज, ठीक है। तो लास्ट में क्या मिला, फुल स्टॉप। यानी कि क्या हो गया आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए या फिर सिंपल सेंटेंस, या जिसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा लिखा है यहाँ पर देखो क्वेश्चन के लिए, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, यानी कि आपको चाय चले लोगे या कॉफ़ी लेगी, यानी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इज इट रेनिंग, तो यानी कि क्या बारिश हो रही है, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। और लास्ट में आपको नोटिस किया होगा क्वेश्चन मार्क आ रहा है दोनों सेंटेंस में। इस तरह से लास्ट वाले एग्जांपल में क्या लिखा है, हैव यू हैड लंच, क्या आपने लंच किया,
तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिला। तो इस तरह जो सेंटेंस हो गए वो क्या हो गए, हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो गए या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो हमारे एक्सलो रिएक्शन वाले हो गए या फिर जिसके अंदर हमारा एक्सक्लेमेशन सिंबल आएगा, जहाँ पर सैडनेस देखने को मिलेगी आपको या कोई हो सकता है हैप्पी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये दिन जो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, एक्सक्लेमेशन जो सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, ओ माई गॉडनेस वी आर वोन, यानी कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई अपना एक्साइटमेंट दे रहा है, यानी कि उसको आश्चर्य कर दूंगा कि हम जीत गए। ठीक है, और बाद में उसको एक्सक्लेमेशन सिंबल से फुल बंद किया हुआ है, यानी कि एंड किया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, आई कैंट वेट फॉर द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी के लिए किसी का वेट नहीं कर सकता या वेट नहीं कर सकता, लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इमोशन या रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ पर लिखा है प्लीज लोअर योर वॉइस, यानी कि अपनी वॉइस को थोड़ा कम कर लीजिए, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, यानी को आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है मीट मी एट द ऑफिस एट PM, यानी कि आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मुझे या कृपया या फिर आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप मुझे 10 बजे यहाँ पर ऑफिस के अंदर मिली। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हो गए हमारे ऑर्डर हो गए या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ काम करते हो या फिर कोई एप्लीकेशन लिखते हो या लेटर लिखते हो, उसके अंदर आप ना एक हेडिंग डाल के लिखते हो, पहले लाइन के अंदर क्या आना चाहिए, उसका एड्रेस आना चाहिए, नाम आना चाहिए, वो कहाँ रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हो आपने, उसको आप क्या करते हो, उसके जो आपका फ्रेंड है या फिर आप किस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसको आप डिटेल में लिखते हो यहाँ पर पूरा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है आगे, बाय नो यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू परफॉर्म करेक्ट सेंटेंस बाय आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट। आगे देखते हैं मेकअप ए सेंटेंस, यानी कि हमने ये सारी चीज़ सीख ली जो हमने ऊपर की तरफ देखी। आगे लिखा है जस्ट एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्म ए सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ। कहने का मतलब ये है यहाँ पर अगर आपके बहुत सारे वर्ड है वो अगर उनको हम एक साथ मिला दे और उसको एक्चुअल में सेंस आता है निकल कर, तो हमको क्या बोलेगा, सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगर मैं उसी चीज़ सेंटेंस को बहुत सारे ग्रुप में मिला दूँ और सबका एक मीनिंग आता है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक पैराग्राफ बोलूँगा। ठीक है, तो हाउएवर आगे देखते हैं यहाँ पर, हाउएवर टू क्वालिफाई एज ए पैराग्राफ ऑल दिस सेंटेंस विद इन इट मस्ट हैव ए कॉमन आइडिया और थीम। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर कोई थीम या किसी आइडिया के बारे में बात किया जाता है, या हो सकता है कोई स्टोरी हो आपकी। ठीक है, किसी टॉपिक को आप लिख रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है, जो सारी चीज़ें किसके अंदर आप कवर करते हैं, पैराग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यानी कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं, दी फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी सेंटेंस अबाउट द नेम, एज, पर्सनैलिटी, फ्रेंडशिप, ड्यूरेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपको जो पहली जो लाइन हो सकता है आप उसका नाम लिखो, एज लिखो, उसकी पर्सनैलिटी बताओ कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, फ्रेंडशिप का टाइम आपको कितना हो चुका है, एंड अदर सच डिटेल, और भी हो सकती है कुछ भी। ठीक है, कि आपने क्या क्या मस्ती करी है, ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आप हो सकता है आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि वो किस चीज़ के अंदर अच्छा है। तो आगे लिखा है इन द नेक्स्ट पैराग्राफ you can use sentences to describe what quality you like about your the best friend and how valuable your friendship is। यानी कि आप उसको जो नेक्स्ट लाइन आप स्टार्ट करोगे पैराग्राफ की, हो सकता है वहाँ पर आप डिस्क्राइब करो उसकी क्वालिटी को, उसके अंदर अच्छाई क्या क्या है जो आपके फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हो। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है एक, तो यहाँ पर लिखा है कि माई मदर इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड, सी लव्स मी ए लॉट एंड केयर फॉर मी, यानी कि जो मेरी मदर है वो मेरी क्या अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है आगे, सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरी केयर भी करती है। व्हेन आई एम इन माई काइंड ऑफ ट्रबल, यानी कि कहने का मतलब है कि जब मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हूँ तो आई सीक हर हेल्प एंड सपोर्ट, तो मैं उनकी क्या क्या कर लेता हूँ, हेल्प लेता हूँ और मुझे सपोर्ट करती है। ठीक है, तो सी गिव मी साउंड एडवाइस, यानी कि वो मुझे एडवाइस भी देती है किसी काम को अच्छा या बुरा करने के लिए। ठीक है, एंड डज ऑल दी कैन बी कम्फर्ट मी एंड मेक दी हैप्पी, और वो किसी काम को करने के लिए मुझे क्या देती है, कम्फर्ट जोन प्रोवाइड कराती है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है, और हमेशा क्या देखना चाहती है, मुझे खुश रखना चाहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई मदर के बारे में। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर जो मदर के बारे में लिखी जा रही है कुछ अलग तरीके से लिखी जा रही है, क्वालिटी बता रही है आप मदर की क्या बता रहे हो। तो माई मदर ऑलवेज विश मी एंड प्रेज फॉर माई गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ठीक है, यानी कि वो हमेशा जो प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा है जो सन है वो हमेशा
खुश रहे, हैप्पी रहे, ठीक है, वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। तो आई कैन नॉट थैंक यू माई मदर इनफ फॉर ऑल दैट शी डज फॉर मी, यानी कि मैं इस चीज़ के लिए भगवान का या गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी मदर ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी नहीं होगा शुक्रिया अदा करना भी, ठीक है। तो आगे लिखा है आई एम ग्रेटफुल फॉर गॉड फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल मदर। तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ उन्होंने मुझे इस तरह अपनी माँ को इस रूप में दिया है, या इस तरह की मुझे मदर दी है, क्योंकि मेरा जो अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखती है, या फिर हो सकता है कि मेरी केयर करती है, मेरे हमेशा फ्यूचर के लेकर अग्रेसिव है, मेरे बारे में क्या क्या सोचती है, ठीक है। तो आई लव माई मदर, तो हमारे हमेशा मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, एंड होप आई मेक हर प्राउड, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं उसको अपने ऊपर क्या एक गर्व महसूस कराऊं, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन के अंदर यही चीज़ें दी हुई है, तो हमने ये सेशन भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।